हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी आपकी बुक क्षितिज पार्ट 2 के चैप्टर सेकंड राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इससे पहले हम इस चैप्टर के 3 काव्यांश पढ़ चुके हैं। आज हम इसी चैप्टर का चौथा काव्यांश यानी चौथी ये चौपाइयाँ जो हैं काव्यांश की वो पढ़ेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं इस चैप्टर में लक्ष्मण और परशुराम के बीच एक बातचीत का संवाद है, तो उसी के द्वारा हम इसको समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे ये कौशिक सुनहु मंद इहु बालक, कौशिक सुनहु मंद इहु बालक, कुटिल कालवश निज कुल घालु। इसमें जब लक्ष्मण जी ने पीछे की हमने चौपाई में पढ़ा था, लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को अत्यंत क्रोधित कर दिया अपनी बातों से। तो परशुराम जी लक्ष्मण की क्रोध भरी बातें सुनकर कहने लगे विश्वामित्र से। यहाँ देखिए कौशिक विश्वामित्र के लिए कहा गया है। कौशिक मीन्स विश्वामित्र। कौशिक सुनहु मंद इहु बालक, कि हे विश्वामित्र जी, या विश्वामित्र से बोले कि हे कौशिक सुनो, ये बालक कौन? लक्ष्मण। ये बालक मंद इहु बालक, ये बालक यानी अर्थात लक्ष्मण अत्यंत मंद, मंद मीन्स बुद्धि जिसकी मंद हो, मंद बुद्धि, या हम कह सकते हैं उसको कुबुद्धि, और कुटिल है। कुटिल कालवश निज कुल घालक, यानी परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि विश्वामित्र सुनो, या हे कौशिक सुनो, ये बालक अर्थात लक्ष्मण अत्यंत कुबुद्धि कुटिल है और ये कालवश निज कुल घालक, ये काल के वशीभूत होकर यानी काल के बस में है ये, इसीलिए निज मीन्स अपने, कुल मीन्स अपने कुल, घातक मीन्स घातक अपने कुल के लिए ये घातक बन रहा है। अर्थात विश्वामित्र जी परशुराम जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी सुनो, अर्थात एक कौशिक सुनो, ये बालक अर्थात ये लक्ष्मण अत्यंत कुबुद्धि है, कुटिल है और काल का वशीभूत होकर या काल के बस में होकर ये अपने कुल के लिए घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, भानुवंश कहते हैं सूर्य वंश के लिए। भानु मीन्स सूर्य का पर्यायवाची है भानु, तो यहाँ भानुवंश यानी सूर्य वंश। राकेश मीन्स चंद्रमा, ये चंद्रमा का पर्यायवाची राकेश बर्ड। तो सूर्य वंश में यह चंद्रमा का कलंक बन गया, यानी ये लक्ष्मण अर्थात लक्ष्मण जो है सूर्य वंश में जिस प्रकार से चंद्रमा पे जो धब्बा है वो एक कलंक है, उसी प्रकार से ये भी अपने कुल के लिए यानी सूर्य वंश के लिए ये चंद्रमा पे कलंक के समान है। और निपट निरंकुश अवधु असंकु, यह कैसा है? ये अत्यंत कह सकते हैं हम इसको उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। असंकु मीन्स कहते हैं जिसका कह सकते हैं हम जो कोई शंका ना हो, शंका रहित, जिसको कह सकते हैं हम शंका रहित। और निरंकुश कहते हैं जिसका निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, अर्थात जिस पर कोई दबाव ना हो। तो ये जो है लक्ष्मण के लिए कहा है कि ये अत्यंत उद्दंड है, मूर्ख है और निडर है। काल कबल होई छन माही, काल कबल मीन्स कह सकते हैं हम काल का ग्रास बनने वाला है या काल का ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। ये अभी पल भर में होई छनमाई, होई छनमाई पल भर में, अभी पल भर में ये बालक अर्थात ये लक्ष्मण काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु निश्चित है। कहूँ पुकार खोर मोहि नाही, इसलिए मैं आपसे पुकार कर कह रहा हूँ कि बाद में या फिर मुझे दोष मत देना। यदि आप इसे मृत्यु से बचाना चाहते हैं, तुम्हें हट कहूँ चहूँ वारा, यानी तुम ये इसको हट को मीन्स हट करने से बचाना चाहते हो,
या रोकना चाहते हो, उबारना चाहते हो, उसको मृत्यु से बचाना चाहते हो, तो कहीं प्रताप बल रोसु हमारा, तो इससे कहो, कहीं मीन्स कहो, प्रताप मीन्स हमारे प्रताप के बारे में, बल मीन्स बल के बारे में, रोष मीन्स क्रोध के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में। अर्थात परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से कि यदि आप इसको मृत्यु से बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप, हमारे बल और क्रोध के बारे में बता दो इसको। आगे, लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, लखन कहू मुनि सुजसु तुम्हारा, और तुम ही अछत को बरने वाला। यानी लक्ष्मण जी कहते हैं, कह सकते हैं हम इसको कि परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण कहने लगे, या लक्ष्मण फिर बोल पड़े, वो कहने लगे, हे मुनि, हे मुनिवर, आपका सुवस, लखन कहू, यानी लखन कहने लगे, लक्ष्मण कहने लगे, बोलने लगे कि मुनि सुजसु तुम्हारा, हे मुनिवर, आपका सुवस तुम ही अछत को बरने वाला है। यानी आपका सुवस, आपके अलावा दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, या दूसरा आपके यश के बारे में दूसरा कौन उसको बता सकता है। अपने यश के बारे में तो आप ही बता सकते हो। और अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांत बहुबरनी, आपने अभी तक अपनी करनी अपने ही मुख से अनेक बार बखानी है। अपनी करनी अपने मुँह से अनेक बार बखान किया है, अपनी वीरता का आपने बखान किया है, अपने मुँह से अपनी बड़ाई की है, कह सकते हैं इसको। और नहीं संतोषुता पुन कछ कहू, यदि आपको फिर भी संतोष ना हुआ, अभी भी संतोष ना हुआ हो, तो फिर कुछ कह डालिए, फिर से कुछ कह सकते हैं आप। और जन रिस रोक दुसहु दुख सहू, यानी बेवजह, या हम कह सकते हैं जानबूझकर अपने क्रोध को रोक कर, रोक मीन्स रोक कर, दुसहु मीन्स दुख को सहन मत कीजिएगा। यानी अपने क्रोध को आप रोक कर असहनीय दुख को ना सहन कीजिए। वीर व्रति तुम धीर क्षोभा, आप वीर हैं, धैर्यवान हैं, और अक्षोभा मीन्स क्षोभ रहित हैं। आप वीर हैं, धैर्यवान हैं, क्षोभ रहित हैं। इसलिए यहाँ गोरी वर्ड लिखा है, ये गलत है, गारी देत न पावहु शोभा, इसलिए आपको गाली देना शोभा नहीं देता। अर्थात कहने का मीन्स ये है कि जो वीर होते हैं उनके लिए, वीर की जो विशेषता है वो धैर्यवान होते हैं, क्षोभ रहित होते हैं, और ऐसे वीरों के लिए गाली देना शोभा नहीं देता। इसलिए लक्ष्मण जी ने देखिए यहाँ उनको एक नीति, और नीति की बातें कह सकते हैं हम, नीति सिखा दी उन्हें, नीति की बातें समझा दी उन्हें परशुराम जी को। अब सूर समर करनी करहीं ना जना वही आप, यानी कह सकते हैं हम, लक्ष्मण कहते हैं कि सूरवीर जो होते हैं, सूर समर, सूर मीन्स जो वीर, कैसे हैं योद्धा जो होते हैं, या वीर सूरवीर कह सकते हैं उसको। समर मीन्स युद्ध में, करनी मीन्स करते हैं, करही मीन्स करते हैं, अपनी करनी यानी अपना जो कार्य है। जो वीर होते हैं, जो सूरवीर होते हैं, वे युद्ध में अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं। और कहीं ना जना वही आप, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते, अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। और विद्यमान रन पाई रूपु कथई प्रताप, यानी विद्यमान मीन्स सामने रन मीन्स युद्ध में, शत्रु को युद्ध में, रिपु मीन्स शत्रु को युद्ध में आया हुआ जानकर कायर कथई प्रताप, यानी जो कायर व्यक्ति होते हैं वे ही अपनी वीरता की डींगे मारते हैं, या वे ही अपनी वीरता का बखान करते हैं। तो इस तरह से इसका ये यहाँ तक का मैंने आपको इस चौथे काव्यांश का मैंने आपको एक अर्थ बता दिया। फिर भी मैं इसको संक्षेप में पुनः एक बार आपको दोहरा देता हूँ, आपको ध्यान के लिए, आपकी कह सकते हैं हम जानकारी के लिए मैं इसको संक्षेप में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए परशुराम जी लक्ष्मण की बातें सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। तो चूँकि राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ वहाँ पर विद्यमान थे या गए थे, तो इसलिए परशुराम जी
कौशिक यहाँ विश्वामित्र के लिए कहा गया है, तो वो विश्वामित्र से कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक अर्थात ये लक्ष्मण के लिए कहा है उन्होंने कि अत्यंत कुबुद्धि है, मंद बुद्धि है, कुटिल है, और इसीलिए ये काल के वशीभूत है या काल के बस में है। इसीलिए इसको अपने कह सकते हैं अपने कुल का ये अपने कुल का नाश करने वाला है, अपने कुल का घातक बन रहा है। इसीलिए इसको ये बुद्धि नहीं है कि ये क्या बोल रहा है। और इस प्रकार से सूर्य वंश में ये बालक चंद्रमा पर कलंक के समान है। ये अत्यंत उद्दंड, मूर्ख और निडर है। इस प्रकार से उन्होंने परशुराम जी ने लक्ष्मण के बारे में विश्वामित्र से शिकायत की। अब फिर वो और डराते हैं, विश्वामित्र से कहते हैं कि अभी पल भर में ये काल का ग्रास बन जाएगा, अर्थात इसकी मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है। इसलिए मैं आपसे पुकार कर कहता हूँ कि आप फिर मुझे दोष मत देना बाद में। इसलिए आप इसको मृत्यु से यदि बचाना चाहते हैं तो मेरे प्रताप और बल, मेरी वीरता के बारे में, मेरे बल के बारे में, मेरे क्रोध के बारे में इसको बता दो कि ये मुझसे हट ना करे, मुझसे हट करने से इसको रोकिए। और परशुराम की बातें सुनकर जो है लक्ष्मण कहने लगे, बोल पड़े लक्ष्मण कहने लगे कि आपका सुयश यानी आपकी जो आपका सुयश यश है आपका, उसके बारे में आपके अलावा दूसरा कौन उसको वर्णन कर सकता है। आपने अभी तक अपनी करनी अपने ही मुख से अनेक बार उसको बखान किया है। यदि आपको फिर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ कह डालिए, या फिर और कुछ कहना चाहते हैं वो भी कह डालिए। अपना क्रोध रोककर सहनीय दुख को मत सहन कीजिएगा। आप वीर हैं, धैर्यवान हैं और क्षोभ रहित हैं, इसलिए गाली देना आपको शोभा नहीं देता है। फिर कहते हैं सूर समर करनी करहीं और कहीं ना जना वही आप, यानी जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं, वे अपनी वीरता का बखान नहीं करते। विद्यमान रन पाई रूप कायर कतहीं प्रताप, यानी जो वीर होते हैं वो अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। और ऐसा कौन करते हैं? शत्रु को युद्ध में सामने आया देखकर जो कायर होते हैं वही लोग अपनी वीरता का बखान करते हैं, अपनी वीरता की डींगे मारते हैं शत्रु को सामने देखकर युद्ध में। तो इस प्रकार से ये इसका एक संक्षिप्त मैंने सारा आपको बता दिया। या अभी इसकी देखिए अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें, इस कविता की सुंदरता की बात करें, तो यहाँ लक्ष्मण जी ने परशुराम को अनेक उपमाएं दी हैं और साथ में लक्ष्मण जी ने परशुराम को नीति की भी बातें समझा दी। ठीक, अब ये इसकी भाषा की बात करें तो इसमें भाषा कौन सी है? अवधी भाषा में, आपको पता ही है अवधी भाषा है। यहाँ देखिए इसमें अलंकार भी बन पड़े हैं, जिसमें उपमा और अनुप्रास अलंकार देखने को मिलते हैं। और ये इसका अगर इसको कह सकते हैं हम इसको जो कलमबद्ध किया गया है वो किस विधा में है, तो ये चौपाई और दोहा में है। जो छंद जिसके अंतर्गत आते हैं, छंद के अंतर्गत आता है चौपाई और दोहा। तो इस प्रकार से ये आपको मैंने ये बता दिया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।